दोस्तों, आज की वीडियो में हम जहांगीर से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसके पहले हमने 3 वीडियोस और बनाए हुए हैं जिसमें हमने बाबर के बारे में, हुमायूं के बारे में और अकबर के बारे में टॉप 20 क्वेश्चन देखे हुए हैं। और आज की वीडियो में हम जहांगीर से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका ये है कि जहांगीर का पूरा नाम क्या था। आपका पहला ऑप्शन है नूरुद्दीन मोहम्मद, आपका दूसरा ऑप्शन है शहाबुद्दीन मोहम्मद, आपका तीसरा ऑप्शन है मुहद्दीन मोहम्मद और चौथा ऑप्शन है नासिरुद्दीन मोहम्मद। तो बताइए कि जहांगीर का पूरा नाम क्या था। तो इसका सही आंसर होगा नूर-उद-दीन मोहम्मद। जहांगीर का पूरा नाम नूर-उद-दीन मोहम्मद सलीम जहांगीर था। उसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन आज का ये है कि जहांगीर का शासनकाल कब से कब तक माना जाता है। आपका पहला ऑप्शन है 1605 से 1627 तक, 1606 से 1628, 1601 से 1622 और 1624 से 1648। तो बताइए कि जहांगीर का शासनकाल कब से कब तक माना जाता है। तो आपका सही आंसर होगा 1605 से लेके 1627 तक जहांगीर का शासनकाल माना जाता है। आपका अगला क्वेश्चन आज का ये है कि जहांगीर का नाम किसने दिया था। इसका सही आंसर होगा अब्दुल रहीम। अब्दुल रहीम खाने खाना ने जहांगीर का नाम जहांगीर दिया था। पहले इनका नाम सलीम था, उसके बाद जब इन्होंने राजगद्दी संभाली तब अब्दुल रहीम खाने खाना ने इनका नाम जहांगीर दिया था। उसके बाद नूरजहां बेगम। नूरजहां बेगम कौन थी? ये जहांगीर की पत्नी थी। तो नूरजहां बेगम ने इतमाद उद दौला का मकबरा किसकी याद में बनवाया था। तो बताइए कि नूरजहां बेगम ने इतमाद उद दौला का मकबरा किसकी याद में बनवाया था। माता की याद में, पिता की याद में, भाई की याद में या फिर अकबर की याद में। तो इसका सही आंसर होगा अपने पिता की याद में। उन्होंने अपने पिता के याद में इमादत दौला का एक मकबरा बनवाया था। उसकी बाद आगे बात करते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन ये है कि जहांगीर ने अपनी आत्मकथा किस नाम से लिखी थी। आपका पहला ऑप्शन है एन ए जहांगीर, आपका दूसरा ऑप्शन है तुजुक ए जहांगीरी, तीसरा ऑप्शन है जहांगीरनामा और चौथा ऑप्शन है जहांगीर एम्पायर। तो बताइए कि जहांगीर ने अपनी आत्मकथा किस नाम से लिखी थी। इसका सही आंसर होगा तुजुक ए जहांगीरी। तुजुक ए जहांगीरी के नाम से जहांगीर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन ये है कि तुजुक ए जहांगीरी आत्मकथा को किसने पूरा किया था। तो बताइए कि तुजुक ए जहांगीरी को किसने पूरा किया था, मतलब इस किताब को किसने पूरा किया था। तो इसका सही आंसर होगा मोतबिंद खान। मोतबिंद खान जो थे इन्होंने तुजुक ए जहांगीरी को पूरा किया था। तो इससे हमें ये चीज़ पता चलती है कि जो जहांगीर था उन्होंने अपनी पूरी आत्मकथा नहीं लिखी। उसके बाद में उनकी मृत्यु, मतलब उसके पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी और उसके बाद में उनकी आत्मकथा को मोतबिंद खान ने पूरा किया था। आज का आपका अगला क्वेश्चन ये है कि जहांगीर ने अपने शासनकाल में मुगल साम्राज्य का विस्तार करने के लिए कौन सा अभियान चलाया था। आपका पहला ऑप्शन ये है कि विजय अभियान चलाया था, फतेह अभियान चलाया था, जहांगीरी अभियान चलाया था या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कि जहांगीर ने अपने शासनकाल में मुगल साम्राज्य को बढ़ाने के लिए कौन सा अभियान चलाया था। तो इसका सही आंसर होगा विजय अभियान। विजय अभियान को चलाया था। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन ये है कि जहांगीर ने अपना सबसे पहला सैन्य अभियान किसके विरुद्ध किया था। पहला ऑप्शन है मेवाड़ के शासक अमर सिंह के विरुद्ध, दूसरा ऑप्शन है मेवाड़ के शासक अभय सिंह के विरुद्ध, तीसरा ऑप्शन है मालवा के शासक अमर सिंह के विरुद्ध और चौथा ऑप्शन है कि मालवा के शासक अभय सिंह के विरुद्ध। तो बताइए कि जहांगीर ने अपना पहला सैन्य अभियान किसके विरुद्ध किया था। तो इसका सही आंसर होगा मेवाड़ के शासक अमर सिंह के विरुद्ध जहांगीर ने अपना पहला सैन्य अभियान किया था। उसके बाद आज आपका दूसरा क्वेश्चन ये है कि जहांगीर किस चीज़ के लिए जाना जाता था।
विज्ञान के लिए जाना जाता था, चित्रकला के लिए जाना जाता था, न्याय के लिए जाना जाता था, या कि फिर ये सभी के लिए जाना जाता था? तो बताइए कि जहांगीर किस चीज के लिए जाना जाता था? इसका सही आंसर होगा ये सभी। ये सभी इसलिए होगा क्योंकि जब ये शिक्षा ग्रहण कर रहा था तब ये विज्ञान में बहुत ज़्यादा अच्छा था, उसके बाद में ये चित्रकला में भी बहुत अच्छा निपुण हुआ, और उसके बाद इसके न्याय को बहुत अच्छा माना जाता था। इसीलिए ये चारों जो क्वेश्चन हैं, ये चारों जो ऑप्शन हैं, ये चारों सही होंगे। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन ये है कि कोई भी चित्र, चाहे वह किसी मृतक व्यक्ति ने या फिर जीवित व्यक्ति ने बनाया है, मैं देख के ही उसे तुरंत बता सकता हूं कि यह किस चित्रकार की कृति है। तो ये बात किसने कही थी? मैं इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि कोई भी चित्र, चाहे किसी मृतक व्यक्ति ने या फिर जीवित व्यक्ति द्वारा बनाया गया हो, मैं देख के ही बता सकता हूं कि यह किस चित्रकार की कृति है। यह कथन किसने कहा था? पहला ऑप्शन है जहांगीर ने कहा था, दूसरा ऑप्शन है शेख सलीम चिश्ती ने कहा था, तीसरा ऑप्शन है मोतबिंद ने कहा था, और चौथा ऑप्शन है कि खुर्रम ने कहा था। तो बताइए कि यह कथन किसने कहा था? इसका सही आंसर होगा जहांगीर ने। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में यह चीज कहा था कि कोई भी चित्र कोई भी व्यक्ति बना दे तो मैं उस चित्र को देख के ये बता सकता हूं कि ये जो कला मतलब जो कृति है वो किस चित्रकार के द्वारा बनाई गई है। आपका अगला क्वेश्चन ये है कि किसने जहांगीर पर 1606 ईस्वी में षड्यंत्र रचकर आक्रमण करने का फैसला किया था? आपका पहला ऑप्शन है शेख सलीम चिश्ती, दूसरा ऑप्शन है मोतबिंद खान, तीसरा ऑप्शन है खुसरो, और चौथा ऑप्शन है खुर्रम। तो बताइए कि किसने जहांगीर पर 1606 ईस्वी में षड्यंत्र रचकर आक्रमण करने का फैसला किया था? तो इसका सही आंसर होगा खुसरो। खुसरो जो था वो जहांगीर का ही पुत्र था, जिसने षड्यंत्र करके अपने ही पिता को मारने का सोचा था। उसके बाद आज आपका दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन में, और ये आपसे पूछ रहा है कि जहांगीर ने सिखों के किस गुरु को मरवा दिया था? चौथे गुरु को मरवाया था, पांचवें गुरु को मरवाया था, छठवें गुरु को मरवाया था, या फिर उनके 10वें गुरु को मरवाया था? तो बताइए कि जहांगीर ने सिखों के किस गुरु को मरवा दिया था? तो इसका सही आंसर होगा पांचवें गुरु को। जहांगीर ने सिखों के पांचवें गुरु को मरवा दिया था। ऐसा कहा जाता है कि जो जहांगीर का जो पुत्र था उसने सिखों के पांचवें गुरु के साथ मिलके अपने ही पिता को मारने का षड्यंत्र रचा था। तो जब ये चीज जहांगीर को पता चली कि सिखों के पांचवें गुरु से मिलने के बाद मेरे पुत्र ने मुझे मारने का षड्यंत्र रचा है, तो उन्होंने सिखों के पांचवें गुरु को भी मरवा दिया था। अब सिखों में जो मुख्य 10 गुरु होते हैं, इनके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है। सभी 10 गुरु के नाम मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है, तो आप चाहें तो उसमें जाके देख सकते हैं। चलिए आज आपका तीसरा क्वेश्चन ये है कि जहांगीर ने आगरे के किले जिसका नाम है शाहबुर्ज और यमुना तट पर स्थित पत्थर के खंभे में एक सोने की जंजीर बंधवाई थी, उसमें कितनी घड़ियां लटकी हुई हैं? बताइए। आपका पहला ऑप्शन है 10, दूसरा ऑप्शन है 50, तीसरा ऑप्शन है 60 और चौथा ऑप्शन है 150। बताइए कि कितनी घड़ियां लटकी हुई हैं? तो इसका सही आंसर होगा 60। जहांगीर ने आगरे के किले के शाहबुर्ज और यमुना तट पर स्थित खंभे में एक सोने की जंजीर बंधवाई थी, तो उसमें 60 घड़ियां लटकी हुई हैं। अब आपका 14वां क्वेश्चन आज का ये है कि जहांगीर ने आगरे के किले, जो कि अभी पिछला क्वेश्चन था और पिछला क्वेश्चन इस वाले क्वेश्चन से बहुत ज्यादा रिलेट करता है, तो बस इसमें यह चीज पूछी गई है कि जो सोने की जंजीर बांधी गई थी उस चीज को किस नाम से जाना जाता था, ये पूछा है। तो पहला ऑप्शन है सोने की जंजीर के नाम से, न्याय की जंजीर के नाम से, आगरे की जंजीर के नाम से, और इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कि जहांगीर ने जो सोने की जंजीर बंधवाई थी
शाहबुर्ज और यमुना तट पर स्थित पत्थर के खंभे में उसको किस नाम से जाना जाता था? आपका पहला ऑप्शन है जंजीर, सोने की जंजीर से, न्याय की जंजीर, आगरे की जंजीर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा, माफ कीजिएगा, इसका सही आंसर होगा न्याय की जंजीर। न्याय की जंजीर के नाम से इसको जाना जाता था। अगला क्वेश्चन आपका यह है कि जहांगीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? भारत में हुई थी, फतेहपुर सीकरी में हुई थी, लाहौर में हुई थी, या फिर बालाघाट में हुई थी? तो बताइए कि जहांगीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? इसका सही आंसर होगा लाहौर में। पाकिस्तान के लाहौर में जहांगीर की मृत्यु हुई थी। फतेहपुर सीकरी में इसका जन्म हुआ था, यह चीज आप याद रखिएगा। और बालाघाट को इसने जीता था, बालाघाट को इसने जीता था जब इसने विजय अभियान चलाया था। आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा और ये आपसे पूछ रहा है कि जहांगीर का मकबरा कहां बना हुआ है? आपका पहला ऑप्शन है भारत में, दूसरा ऑप्शन है फतेहपुर सीकरी में, तीसरा ऑप्शन है लाहौर में, और चौथा ऑप्शन है बालाघाट में। तो जैसा कि मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया कि जहांगीर की जो मृत्यु हुई थी वो लाहौर में हुई थी, तो इसका जो मकबरा बना है ये भी लाहौर में बना हुआ है। पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि इनका जन्म फतेहपुर सीकरी में हुआ था और इन्होंने विजय जो अभियान चलाया था उसके ही बाद, उसी के समय पे इन्होंने बालाघाट को भी जीता था। उसके बाद आज आपका दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा कि जहांगीर का मकबरा किसने बनवाया था? आपका जो ऑप्शन है वो है बेगम नूरजहां, दूसरा ऑप्शन है साहिब जमाल, तीसरा ऑप्शन है शाह बेगम, और चौथा ऑप्शन है जगत गोसेन। इसका सही आंसर होगा बेगम नूरजहां। बेगम नूरजहां ने जहांगीर का मकबरा बनवाया था। आपका अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे और ये आपसे पूछ रहा है कि जहांगीर के शासनकाल को किसका स्वर्णकाल कहा जाता था? चित्रकला का स्वर्णकाल, विज्ञान का स्वर्णकाल, न्याय का स्वर्णकाल, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बताइए कि जहांगीर के शासनकाल को किस चीज का स्वर्णकाल कहा जाता था? तो इसका सही आंसर है चित्रकला। चित्रकला को जहांगीर के शासनकाल का स्वर्णकाल कहा जाता था। अब अगर हम बात करें कि सिखों के जो 10 गुरु हैं उनको मैं इस वीडियो में भी बता देता हूं, इसके पिछले वाले वीडियो में भी बताया है, और अगर आप चाहें तो पिछले वाली वीडियो में जाके अकबर से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चन भी देख सकते हैं जो कि अकबर के बारे में बहुत बार पूछे गए हैं। तो चलिए मैं सिखों के 10 गुरु के नाम बताना शुरू करता हूं, आप चाहें तो उनको नोट कर सकते हैं। उनके जो पहले गुरु थे उनका नाम था गुरु नानक देव। उसके बाद उनके जो दूसरे गुरु आए उनका नाम था गुरु अंगद देव। उनके बाद जो तीसरे गुरु आए उनका नाम था गुरु अमरदास। उसके बाद जो चौथे नंबर के आए गुरु रामदास, पांचवें नंबर के आए गुरु अर्जुन दास, छठवें आए गुरु हरगोविंद, सातवें नंबर के थे गुरु हर राय, आठवें नंबर के थे गुरु हरकिशन, नौवें नंबर के थे तेग बहादुर, और 10वें नंबर के थे गुरु गोविंद। तो ये 10 सिखों गुरु के नाम हैं जो कि बहुत बार पूछे गए हैं। तो ये मैंने बता दिया है। अगर आप चाहें तो इसके पहले वाले वीडियो में भी जाके अकबर से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चन आप देख सकते हैं जो कि आपको हर एक एग्जाम में काम आएगा। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें ताकि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। थैंक यू सो मच।